हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं लाइब्रेरियन वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में, जो डॉक्टर अमित किशोर के द्वारा स्पेशली तैयार किया गया है। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपनी सेशन शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जितने भी इससे पहले MCQ क्वेश्चन दिया गया है उसको एक बार ज़रूर देख लें। इससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो पाएगी, क्योंकि जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। चलिए हम लोग अपनी सेशन शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? लीवर। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? लीवर। सेकंड है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? मार्टिन श्रेटिंगर। क्या है इसका आंसर? मार्टिन श्रेटिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया था? SR रंगनाथन। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया था? SR रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको है? मेलविल डेवी। क्या है इसका? मेलविल डेवी। नेक्स्ट है, पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। क्या है? पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। 6 नंबर है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? W.A. बॉर्डन। फिर है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए किसे भारत बुलाया गया था? भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए किसे भारत बुलाया गया था? W.A. बॉर्डन। दोनों सेम है, जो शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय जिसको जाता है वही क्या किया था? भारत उन्हीं को बुलाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। क्या है इसका आंसर? सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। यह सभी क्वेश्चन जितने भी वन लाइनर है सभी हमने जो MCQ करवाए हैं उसी में से आ रही है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1774 में। रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1774 में। नेक्स्ट है, रामपुर राजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया था? 1975 में। फिर नेक्स्ट है 11, रामपुर राजा लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है? रामपुर राजा लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह क्वेश्चन आपको MCQ का जो टॉप 20 सीरीज जो चल रही है उसके 8वें क्लास में यह क्वेश्चन है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावस्ती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया? श्रावस्ती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया? 1918। नेक्स्ट है, सन 1915 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया? आशा डॉन डिकिंसन। क्या है? आशा डॉन डिकिंसन। नेक्स्ट है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? SR रंगनाथन। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? SR रंगनाथन। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में आया है। लिब्रा छदम नाम से कौन जाना जाता है? लिब्रा छदम नाम से कौन जाना जाता है? SR रंगनाथन। नेक्स्ट है, भारत में B.Liv कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? भारत में B.Liv कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा कब किया गया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1947 में। क्या है इसका आंसर? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में M.Liv कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में। भारत में M.Liv कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया?
और कब किया गया था? दिल्ली विश्वविद्यालय 1949 में। बी लिव कोर्स कब शुरू हुआ था? 1947 में। और एम लिव कोर्स कब शुरू हुआ? 1949 में। आगे है, भारत में एमफिल कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? भारत में एमफिल कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? यह आंसर है इसका दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1978 में। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1978 में। नेक्स्ट और 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पीएचडी कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सन 1951 में। भारत में पीएचडी कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सन 1951 में। भारत में किसे सर्वप्रथम पीएचडी उपाधि प्रदान की गई? भारत में किसे सर्वप्रथम पीएचडी उपाधि प्रदान की गई? बी कृष्ण राव को 1957 में। बी कृष्ण राव को 1957 में। नेक्स्ट है, भारत में डी लिट कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? उत्कल विश्वविद्यालय। कौन सा है? उत्कल विश्वविद्यालय। भारत में किसे सर्वप्रथम डी लिट उपाधि प्रदान की गई? बी शुक्ला को 1992 में। क्या है आंसर? बी शुक्ला को 1992 में। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? मेलविल डेवी। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? मेलविल डेवी। नेक्स्ट है, डॉक्टर SR रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आप लोग देखे होंगे जो बार बार SR रंगनाथन का जिक्र किया जा रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 अगस्त 1892 को सियाली मद्रास में। डॉक्टर SR रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 12 अगस्त 1892 को सियाली मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन ने बंगलौर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र को कब स्थापित किया? 1962 में। 26 नंबर है, डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री की उपाधि प्रदान किया गया था? 1957 में। फिर नेक्स्ट है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई? 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में। मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1931 में। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1931 में। नेक्स्ट है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलम क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई? 1933 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई? 1933 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटेलॉग कोड की रचना कब की गई? 1934 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटेलॉग कोड की रचना कब की गई? 1934 में। नेक्स्ट है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई? 1937 में। 32 नंबर है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1836 में। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी को कब मिला दिया गया? 1902 में। क्या है? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया? 1902 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस परिशिष्ट में है? क्या है? राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस परिशिष्ट में है? संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट में। कौन सा है? संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट में। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ था? इंग्लैंड में सन 1850 में। विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ था? इंग्लैंड में सन 1850 में। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तमिलनाडु सार्वजनिक अधिनियम 1948। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तमिलनाडु सार्वजनिक अधिनियम 1948। 37 नंबर है, अब तक 2019 तक भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है? 19 राज्यों में। ये सभी क्वेश्चन MCQ में आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, यही सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन द्वारा कब और कहाँ पेश किया गया था? 1930 में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में कहाँ पर? बनारस में। नेक्स्ट है, पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो कहलाता है सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय कौन सी कहलाता है? जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन कौन से हैं? बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। एवरी रीडर हिज या हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाए। एंड लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है? 5th लॉ, 5वें सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1954 में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 में किस वर्ष प्रथम संशोधन किया गया था? 1956 में। 1954 में पारित हुआ और 1956 में प्रथम बार संशोधन किया गया। फिर है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 के तहत कितने पुस्तकालयों को डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया है? 4 राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई और कोनेमेरा लाइब्रेरी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया 1982 में। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया 1982 में। नेक्स्ट है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट के तहत कितने पुस्तक डिपोजिटरी लाइब्रेरी को भेजा जाता है? 4, एक प्रति प्रत्येक डिपोजिटरी लाइब्रेरी को 30 दिनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है? कोलकाता में। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है? कोलकाता में। सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत है पुस्तकालय उपकर। सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत क्या है? पुस्तकालय उपकर। किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई? 1992 में। किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई? 1992 में। और लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ है आला, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ है आला, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच सके और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, जिससे आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो सके।